हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ईश्वर करे आपका परिवार भी कुशल मंगल रहे। आज हम बात करेंगे कि घर में लड्डू गोपाल रखने से पहले जानना ये 10 नियम। एक भी गलती की तो नाराज हो जाएंगे बाल गोपाल। पर हमारे बाल गोपाल नाराज तो हो जाएंगे, जैसे कि हम एक बच्चा होता है, अगर आप उसे दूध नहीं पिलाते तो नाराज हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे प्रभु, हमारे लड्डू गोपाल हमारे ईश्वर भी हैं। हमारे बच्चे या भाई होने के अनुसार वो हमारे ईश्वर भी हैं। तो हमारा धर्म बनता है कि हम उनकी सेवा में कोई भी गलती ना करें और उनको अच्छी से अच्छी सेवा दे पाए, क्योंकि भगवान भी हमारे लिए कुछ कमी नहीं रखते हैं। हम जो भी उनसे मांगते हैं वो अवश्य हमें देते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में दें। और हमारे लिए हर परिस्थिति में हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें अच्छी से अच्छी सेवा दे पाएं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही 10 नियमों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। कई लोग इन्हें अपने घर रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में रखने के कुछ खास नियम और फायदे होते हैं। वैसे तो ये नियम इतने भी सख्त नहीं होते, लेकिन लड्डू गोपाल को खुश रखना है तो इनका पालन जरूर करना चाहिए। तो मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से नियम होते हैं। पहला है, वैसे तो आप लड्डू गोपाल को कभी भी अपने घर ला सकते हैं, इसका कोई विशेष मुहूर्त नहीं होता है। हालांकि अधिकतर लोग जन्माष्टमी के दिन इन्हें घर लाना पसंद करते हैं। तो वैसे तो कोई मुहूर्त ऐसा नहीं माना जाता है, सब भगवान के ही दिन है। पर अगर अच्छा मुहूर्त अगर आप चाहते हैं और आपने पहले से ही सोच विचार कर रखा है कि आपको लाने हैं, आपको विराजमान कराने हैं लड्डू गोपाल, और आपने सोच रखा है, तो आप या तो एकादशी के दिन भी आप ला सकते हैं। वैसे जन्माष्टमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है। हमारे श्री कृष्ण, हमारे बाल गोपाल का जन्मदिन होता है उस दिन। आप उस दिन भी विराजमान करा सकते हैं अगर आपने पहले से ही सोचा हो। और अगर किसी परिस्थिति में आपके घर लड्डू गोपाल आ गए हैं किसी भी दिन, तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आप लाने की सोच रहे हैं तो आपको यही शुभ दिन होता है। जन्माष्टमी का अवसर शुभ होता है, या तो फिर एकादशी का। बाकी आपको कोई सा भी दिन, वैसे तो सभी दिन अच्छे होते हैं, पर एक विशेष रूप से जन्माष्टमी और हमारी एकादशी काफी ज्यादा बेस्ट रहती है। तो आप उस दिन ला सकते हैं, हमारे लड्डू गोपाल को विराजमान करा सकते हैं। दूसरा है, लड्डू गोपाल को जब भी घर में लाएं तो उन्हें पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा से ही स्थापित करें। इसके बिना उन्हें कहीं भी यूं ही नहीं रखना चाहिए, वरना आपको इनकी पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा लेनी चाहिए, ताकि हमारे लड्डू गोपाल हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, कि हमारी सेवा लगती है। जो भी हम उनको सेवा करते हैं, हमारी सेवा लगे उन्हें, और ऐसे ही हम उनकी सेवा करते रहें। और हम जो भी उन्हें माने, भाई या हमारा लाला माने, तो उससे हम पूर्ण स्वीकार तक कर सकें। तो आप लाएं और प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवाएं उनकी। तीसरा है, लड्डू गोपाल के बाजार में कई तरह के साइज होते हैं। आप इनमें से जो भी साइज लाना चाहें ला सकते हैं इसे, लेकिन कोई खास नियम नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि श्री कृष्ण का यह बाल स्वरूप जब घर लाते हैं तो बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है। तो हाँ, साइज का कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि आजकल काफी साइजों में आ गए हैं और आजकल काफी ज्यादा डिजाइनों में भी आ गए हैं। जैसे कि आप देखते हैं कोई लाला के रूप में आ गए हैं। वैसे सबसे ज्यादा शुभ जो माने जाते हैं वो हाथ में जो लड्डू होते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज रूप से हमारे यही चले आ रहे हैं लड्डू गोपाल। हमारे काफी पुराने समय से यही वाले लड्डू गोपाल चले आ रहे हैं, जिनमें कि एक हाथ में उन्होंने लड्डू पकड़ रखा है और एक उनका जो पैर होता है वो नीचे की साइड होता है, और एक हमारे जैसे कि बच्चे के स्वरूप में बैठे होता है एक बच्चा, उसी स्वरूप में बैठे हैं। तो आजकल काफी नई डिजाइनों के चल गए। बाकी अगर प्रेम की एक बात होती है, भगवान से हमें जब प्रेम हो जाता है तब तो हम किसी भी रूप में ला सकते हैं। तो आजकल काफी सारे साइजेस चल गए हैं, बट आपको जो भी पसंद हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इतने बड़े नहीं रख सकते या इतने छोटे नहीं रख सकते। आपको जैसे मन करे आप वैसे लड्डू गोपाल रख सकते हैं। पर उनकी जो सेवा होती है हमारे बाल गोपाल जी की, हमारे बिहारी जी की, वो होती है बच्चे के रूप में। तो आप उसका खास ध्यान रखें, उनकी सेवा में कोई भी कमी ना रखें, ठीक है। फोर्थ जो हमारा नियम है, बच्चों की तरह लड्डू गोपाल को भी रोज नहलाया जाता है। इन्हें आप दूध, दही, शहद, गंगाजल, चीनी जैसी चीजों के मिश्रण से स्नान करवा सकते हैं। नहलाने के बाद इन्हें साफ कपड़े से पोंछना चाहिए और सुंदर कपड़े व श्रृंगार पहनाना चाहिए। तो सुंदर श्रृंगार और कपड़े पहनाने
काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो हमारे बाल गोपाल कृष्ण जी हैं उनकी नटखटपना काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उनकी पसंद की ही चीज़ें उन्हें पहनाएं। उनसे पहले पूछे पहनाने से पहले कि आपको ये ड्रेस पसंद है नहीं पसंद है, जो भी उन्हें पसंद होगी वो खुद ही सेलेक्ट कर लेंगे और आप उसे उन्हें वो पहनाएं। जो हमारा 5th नियम है, तो लड्डू गोपाल की रोज सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए, उन्हें मान और सम्मान देना चाहिए, उनकी मूर्ति को कभी भी बुरे तरीके से नहीं उठाना चाहिए। पूजा के बाद अंत में उनके अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। तो आप जब भी पूजा करें उसके बाद जो आपका बाद का नियम होता है तो उनसे क्षमा जरूर मांगे, क्योंकि हमारी जो इंसान जाती है जितनी भी भगवान से ईश्वर से जितनी भी क्षमा मांगे उतनी कम है, क्योंकि हम लोग रोज कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, तो उसकी क्षमा हमें अवश्य ही प्रभु से मांगनी चाहिए। तो 5th नियम ये था। अब बताते हैं 6th नियम। घर में जब भी कुछ बने तो उसका सबसे पहला भोग लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए। हालांकि ध्यान रहे कि उन्हें सिर्फ स्वादिष्ट भोजन का भोग लगाना चाहिए, प्याज लहसुन और नॉनवेज जैसी चीजें उनसे दूर रखना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल बात है, ये सबको ही पता होगी कि लहसुन प्याज और नॉनवेज वगैरह प्रभु को नहीं भोग लगता है, सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन लगता है। और जो घर में सात्विक भोजन बने आप उसका भोग हमारे प्रभु को लगा सकते हैं। और जैसे कि ध्यान रखें, जो भी हमारे कृष्ण भक्त हैं, जो भी लड्डू गोपाल को लाना चाह रहे हैं, लाए हैं, तो ध्यान रखें जो भी चीज बने सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल हमारे प्रभु को भोग लगे, इसका आप खास तरीके से ध्यान रखें। तो जो हमारा 7 नियम है, लड्डू गोपाल को जब भी भोग लगाएं तो साथ में पानी का एक गिलास और तुलसी का पत्ता जरूर रखें। बाजार से कोई मीठी चीज खरीद कर लाएं तो उन्हें भी इसका भोग लगाना ना भूलें। उन्हें माखन बड़ा पसंद है तो समय समय पर इसका भी